ना चलदी आ लंदन तो आई लगदी आ जिस हिसाब ना चलदी आ कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दी आ केड़े शहर दी आ ओ लगदी पंजाब दी आ ओ लगदी लाहौर दी आ और मेरा कहना है, मानना है कि जिस हिसाब से स्कोर बना है कप्तान हर्ष ने, उसी हिसाब से फील्डिंग का भी और बॉलिंग का भी उनकी टीम पूरा अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी की ट्रॉफी यूपी में रहेगी या चली जाएगी दक्षिण भारत? दक्षिण भारत। वेल, चूंकि ये गेम भी उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है तो होम एडवांटेज तो होम टीम को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहना कतई सही नहीं कि यूपी में ही रह जाएगी। और ये जो 11 खिलाड़ी हैं वो भी इस ट्रॉफी को हथियाने के लिए बेहतर प्रदर्शन की आस में। 108 रन है स्कोर, 109 रनों की दरकार और ये चमचमाती ट्रॉफी उन्हीं के हाथ में। मैनेजमेंट कृपया ध्यान दें, ट्रॉफी कोई लेकर ना चला जाए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, एनीवेज, सज गया है मंच। दोनों ओपनर मैदान में। कप्तान हर्षराज यादव, पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने पर, हल्के हाथ से स्लिप में जाकर गेंद को फील्ड किया, लगभग थर्ड स्लिप पर। तो खाता खुल गया है, 1 रन बन गया है और ये रन आया है मयंक के बल्ले से। जिस हिसाब से कप्तान हर्षराज ने बैटिंग का प्रदर्शन किया और अपनी बॉलिंग से भी उतना ही प्रभावित करेंगे कप्तान एच.आर. बॉलिंग करा रहे हैं। मयंक शर्मा, आशु मिश्रा की ये जोड़ी, ड्राइव लगाई, 1 बाउंस 2 बाउंस आउट ऑफ द फ्रंट, शॉका। कनेक्टिंग यंगस्टर्स। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सुख पड़िए, तू करिए या करिए, हाय कोई तो चल सुख पड़िए, तू करिए या करिए।
जैसे ही गेंद देखा कि उनके पाले में है, पैर आगे बढ़ाया, हाथ खोला, आउट ऑफ द फेंस, बेहतरीन चौका क्या, लेकिन शानदार वापसी, बढ़िया गेंद, मजबूर सा कर दिया था कि केवल बैट लगाइए। खुन्नस में नजर आ रहे हैं कप्तान हर्षराज। चौका पड़ा, ऐसा होता है, आप एक गेंदबाज हैं, आपकी बॉलिंग पे अगर चौका छक्का पड़ जाता था तो अंदर से गुस्सा आता था कि ये बहुत कैसे लग ज्यादा गया? गुस्सा आता था उस वक्त। ये सोचते थे कि हम इस लेंथ पर हमारी बॉल गई क्यों, और बल्लेबाज सिर्फ बैट से अपना बॉल बैट का संपर्क होते ही बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती थी। एक बार फिर से वही लाइन, वही शॉट और सेम रिजल्ट्स। एक और चौका, वेल प्लेड आशु मिश्रा, वाह। वाइट, वाइट का इशारा। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, पहला ही ओवर महंगा, वो भी कप्तान हर्षराज का। आशु मिश्रा, हम किसी से कम नहीं, तू शेर मैं सवा शेर, तू डाल डाल मैं पात पात, मजा आ रहा है। इस तरह के ही कड़े मुकाबले देखने में मज़ा आता है धर्म जी। और कप्तान हर्षराज के हाथ से बॉल छुटक गई और दोबारा से डेड बॉल हो गई है। मनोज, अक्सर हमने देखा है कि गेंद सख्त है और सख्त गेंद पर आप जब गति देते हैं, एज ए गेंदबाज हैं आप, में आप बतौर एक गेंदबाज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। सीम बॉलिंग में गति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप गेंद फेंक रहे हैं, क्रूशियल मोमेंट्स हैं, तो वहाँ पर आप स्लो भी रख सकते हैं क्या गेंद को? जी बिल्कुल, गति के साथ साथ आपको माइंड भी पढ़ना होता है सामने बैट्समैन का, वो किस अंदाज से खेलने की कोशिश कर रहा है या खेल रहा है। आप स्लो बॉल डालकर भी उसे चकमा दे सकते हैं। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे नहीं, कैच तो ड्रॉप हुआ ही, उनके काफी पीछे था, बहुत मुश्किल होता है पीछे से जज करना। 1 रन और, ताबड़तोड़ हो रही है बल्लेबाजी। बिल्कुल, और कप्तान ने अपना रनर छोटा किया। बहुत अच्छी बॉल थी, हवा में गेंद थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से थोड़ा दूर। अब सामने है मयंक शर्मा, हर्षराज यादव, पहली गेंद उनके लिए, बढ़िया शॉट, हल्के हाथों से शॉट में डाउन पर 1 रन और। अब रन हो चुके हैं 12, तो कुल मिलाकर पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के। 109 रनों का पीछा कर रही है मनोज ये टीम, और उसका कारण है वो ट्रॉफी जो वहां रखी है और पूरा मैनेजमेंट उसकी सुरक्षा में। जी बिल्कुल, ट्रॉफी वही ले जाएगा जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, ट्रॉफी उसी की होगी। अंपायर्स ध्यान दें, डोंट नीड टू वेस्ट एनी मोर एक्स्ट्रा टाइम प्लीज। ये बेवजह के मैसेजेस, आई डोंट थिंक सो, दिस इज द गुड थिंग। आप देख सकते हैं कि क्लाउडी वेदर है, समय उतना नहीं रहेगा तो आपको गेंद दिखनी बंद हो जाएगी। अक्षय वर्मा, इफ यू कैन लिसन मी, सीरियस टाइम। साउथ अफ्रीकन्स की बहुत अच्छी शुरुआत, एक ही ओवर में 12 रन, कमाल का प्रदर्शन। यही नतीजा निकाला है इतने साल के बाद कि कोई कमाल नहीं तेरे कमाल के बाद, और तेरे ख्याल ने महफूज कर दिया मुझे, तेरे ही ख्याल आए तेरे ख्याल के बाद, और उरूज ने तो कई यार हमसे छीन लिए। अब देखना ये है कि क्या खोते हैं जवाल के बाद, ये देखना बाकी। और ये बहुत अच्छा शॉट, 1 रन मिलेगा, बड़ी आसानी के साथ 1 रन उन्होंने पूरा किया। साहिल गुज्जर को लाए हैं नॉर्थ एंड से, स्पिन गेंदबाज।
सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओहो हो, विकेट पर लग रही थी क्या ये गेंद? जोरदार अपील, लेकिन नकारा, आउट नहीं। हलक में आ गई थी जान बल्लेबाज के, उंगली ना उठ जाए। जी बिल्कुल, मगर जो इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं, दोनों ही अंपायरों ने इतना प्रभावित किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। ओहो हो, लेग स्टंप के बाहर लग रहा था कि चली जाएगी वाइड, एंड टाइम पर पैड लगा दिया आशु मिश्रा ने। उनका तो नुकसान हो गया ये, और बच गए गेंदबाज। मैं कहूंगा उनको खुद पता है कि ये गेंद उन्होंने गलत लाइन पे डाल दी थी। वाइड हो सकती थी मगर पैड पे लगी। अगली गेंद उठाने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग, क्या शानदार थ्रो, स्क्वायर लेग से, बहुत बढ़िया। मजा आता है जब ऐसी फील्डिंग होती है कि एक प्रयास में आप फेंकें। हमने पिछले मैच में देखा, शानदार छक्का होने वाला था लेकिन पूरा शरीर झोंक दिया और एक हाथ लगाकर 5 रनों का नुकसान कर दिया और बचाए अपनी टीम के लिए वो खास रन। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया लेकिन रन नहीं मिल पाएगा। तेज गति से भाग रहे हैं, क्या रन मुकम्मल हो जाएगा? बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सर पर डॉल विकेटों के बीच में मनोज। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है वो है बिटवीन द विकेट रनिंग और एक दूसरे का तालमेल। और मिश्रा जी ने बड़े प्यार से चहलकदमी करते हुए खेल दिया ऑन साइड में। एक और रन, दूसरा रन चाहते हैं, मिलेगा नहीं जनाब। उतने ही रन से मुतमईन रहिए, अतिरिक्त प्रयास दे सकते हैं आपको गच्चा, और वहां से लौटना पड़ेगा आपको पवेलियन वापस। ये 11 खिलाड़ी इसी ताक में। जी बिल्कुल धर्म जी, आपकी उर्दू का भी मैं कायल हो गया, तलफ़ुज़ इतने अच्छे हैं आपके, वाह, काबिल तारीफ। शुक्रिया सर। ये इस बार का YSCL कंपटीशन इतना हेल्दी रहा है, इतना अच्छा, कि इस बार जो अगला जो कंपटीशन होगा वो जूनियर्स का होगा और मज़ा आएगा देखने में। हार्स की गेंद इनसाइड एज, शॉर्ट पॉइंट लेग, रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, ये रन बचाने होंगे। जब आपको कप्तान को रन पड़ जाते हैं पहले ओवर में, तो वहां से अब लगता है कि देखिए 109 रन बहुत ज़्यादा नहीं, कहने को बहुत ज़्यादा। फाइनल है ये, दिस इज नॉट द लीग मैच एट ऑल। आगे की तरफ बॉलर के पीछे 1 बाउंस 2 बाउंस आउट ऑफ द फेंस, एक और चौका। YSCL 4 रन कनेक्टिंग यंगस्टर्स। चौका निकला था आशु मिश्रा के बल्ले से। आशु तो खासे खतरनाक साबित हो रहे हैं बल्ले से। एक बार फिर से ड्राइव किया, मिड ऑन के जाने भी एक रन दौड़कर तेज गति से दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। अचानक कंफ्यूज से हो गए थे कि कौन सा क्षेत्र रक्षक उस गेंद को फील्ड करने जा रहा है। एक डीप खिलाड़ी लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा कवर में पीछे हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के आसपास, एक लॉन्ग ऑन पीछे, बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर हैं, बाकी और ये लगता है कि आउट। पहला झटका ललचाया था, स्टंप हो गए। खुश नहीं है फैसले से हम बल्लेबाज, और ऑन फील्ड अंपायर सॉफ्ट डिसीजन इज आउट। और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है, थोड़ा समय देना होगा। जल्दी जल्दी करें, समय जाया मत करें।
फाइनल है, समय बहुत कम है। रिकॉर्डिंग से जो हमने देखा कि बॉल जब लग गई थी, बैक जब वो पीछे बैकअप कर रहे थे तो उतना समय नहीं था कि समय रहते बैट आ जाता। दैट्स व्हाई ही इज आउट। और नेक्स्ट बैट्समैन जल्दी तैयार हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और अब जा रहे हैं इनकी टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कुशल चौधरी। जी, जर्सी नंबर 2 कुशल चौधरी। दो बॉल अभी भी बाकी इस ओवर की और अंततः मिला ब्रेक थ्रू। आशिफ मिश्रा बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे ये। कप्तान को अपनी बॉलिंग पर पूरा भरोसा था। फ्लाइटेड गेंद की और बीट हुए बल्लेबाज और गिल्लियां बखेर दिए विकेट कीपर ने। हम बात कर रहे थे कि गेंद में गति बहुत ज्यादा आवश्यक है, वेरिएशन, जैसे ही वेरिएशन यूज किया गेंद को स्लो रखा, मिली सफलता। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉल एकदम नई होती है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है और सिर्फ बल्लेबाज को अपनी दिशा देनी है बल्ले से और बॉल 4 रन की, तो इसलिए वेरिएशन दिखाया स्लो बॉल की। अब क्या होगा? राउंड द विकेट कुशल चौधरी, ये भी बहुत ताकत वाले खिलाड़ी, आते ही लगाया स्क्वायर कट और मिला 1 रन, खाता खोला। इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चल रहा है 3रा। थैंक यू सुशील। मयंक शर्मा अभी भी तैनात। बढ़िया गेंद, बैक टू द बॉलर, नीचे रहती हुई स्लो गेंद, डॉट बॉल। अब विकेट तो गिर गया है, डॉट्स भी आ रही हैं। एक आधा विकेट और दबाव साउथ हरिकेन्स के ऊपर। जी, लेकिन जिस हिसाब से मैं इनकी बल्लेबाजी देख रहा हूँ, बल्लेबाजी काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं साउथ हरिकेन्स। कुछ भी कहना मुश्किल है पलड़ा किस तरह भारी होगा। अगली गेंद, नए बॉल और ये बोल्ड, एक और विकेट। क्या ये विकेट कुशल चौधरी का है? ये शानदार बॉलिंग। मनोज कुशल वापस, और मुझे इन पर इतना भरोसा था कि मत पूछिए। इन्होंने मेरा भरोसा तो तोड़ा ही और साथ में तोड़ दिया अपनी टीम के खिलाड़ियों का। बहुत मायूस, बड़ा मुकाबला, कभी फाइनल है ये। जी बिल्कुल धर्म जी, कभी कभी किसी भी खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं होता है। आज इनका दिन नहीं था। आज जो दिन है, मुझे जो लग रहा है, आज दिन है HR हंसराज का दिन है आज, क्योंकि बल्लेबाजी जो इतनी उम्दा की और अपने ही ओवर में 1 विकेट जो उन्होंने ली। और बॉलर की अगली गेंद स्टंप्स के सामने उंगली पर एक और विकेट। संकट में साउथ हरिकेन्स।
यकीनन YSCL के इतिहास की ये साहिल गुजर, एक विकेट और फाइनल में हैट्रिक। क्या शानदार अनुभव, क्या शानदार कीर्तिमान, क्या चटकर पाते हैं नए बल्लेबाज विनीत गोस्वामी। बहुत प्रेशर उनके ऊपर, गेंदबाज के भी ऊपर। हैट्रिक बॉल मनोज, जी बिल्कुल, तैयार रहिए इसका लुत्फ उठाने के लिए। इस वक्त पूरा दबाव बैट्समैन के ऊपर और बॉलर लेग स्टंप पर ये गेंद, दिशा में भटकाव। एक रन तो मिला, हैट्रिक का चांस भी क्या जाता रहा। सुशील, अगर वाइड है तो हैट्रिक बरकरार है क्या? बिल्कुल, अभी भी चांस है इनके पास। नीचे रहती है गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर प्रकाश से पूछ रहे हैं प्रश्न, लेकिन इस बार सहमति नहीं। बच गए यहां पर विनीत। जान एकदम हलक में अटक गई थी विनीत सक्सेना के, जैसी बॉल लगी उनको तो सारे भगवान याद आ गए इस समय की कहीं विकेट के सामने ना पा जाऊं मैं। यूपी वॉरियर्स के जितने भी खिलाड़ी हैं पूरे दबाव बनाते हुए अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर का कोई भी, उनकी बातों का कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। शानदार अंपायरिंग का प्रदर्शन। कि डीडीसीए है, डीडीसीए अपने आप में भी एक ऐसा नाम है कि कितना भी हुनर आपके अंदर है, आदमी डरता है उसको फेस करने के पीछे, लेकिन ये कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन। साहिल की ये गेंद कट किया, एज लगा, शॉर्ट थर्ड बैन पर गेंद गई, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन, जहां पर एक भी विकेट नहीं था। अचानक हो गए 3 विकेट, वापसी हो गई है यूपी की। मनोज फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया, गैप में जा रही है गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, क्या समय रहते रोक पाएंगे? यकीनन रोक लेंगे। और ये शानदार थ्रो, लेकिन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को 2 रन लेने से। विनीत गोस्वामी ने खाता खोला, 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंच गया बढ़कर 28 रन। अब वापसी हो गई है मनोज। जी बिल्कुल, अब बराबरी पे लग रहा है गेम। हो शॉट चेक किया अंतिम समय पर, आगे निकलकर मारने का किया था प्रयास। गेंदबाज बहुत चतुर, जैसे ही देखा कदम बाहर आ रहे हैं, लेंथ को पीछे खींचा, गति भी उसमें कम कर दी, नतीजा डॉट बॉल। चालाकी, बढ़िया गेंदबाजी। साउथ अफ्रीकन्स ने जिस हिसाब से समाप्त हुआ, क्या शानदार ओवर था ये। और साहिल ने तो एकदम जान से अटका दी, वापसी करा दी यूपी रोवर्स की। और अब यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए? कुल मिलाकर कितने ओवर हो गए हैं? 4 ओवर हो चुके हैं और 29 रन है स्कोर और 3 विकेट गिर गए हैं। और अगर तुलना करें तो एक आंकड़ा निकल कर आया है हमारे साथी स्कोरर सुनील जी की तरफ से, सुशील की तरफ से माफ कीजिए, कि यूपी रोवर्स के भी 4 ओवर में 25 रन थे और 1-2 विकेट वहां भी झटक लिए गए थे उनके। स्थिति मोर और लेस बराबर, मैं कहूंगा 2 विकेट ज्यादा गिर गए हैं। ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट यूपी के खाते में। यही सबसे ज्यादा खामियाजा है कि विकेट्स अगर बराबर होते तो एक बार को सोचते, लेकिन 2 विकेटें और ये मत भूलिए 1 विकेट कुशल का है उसमें जी। वो एक खिलाड़ी 11 के बराबर, जिनको सबसे ज्यादा जिनके ऊपर टीम को पूरी उम्मीद थी। अगली बॉल बाहर ड्राइव, अच्छा कट लगाया था, कट बढ़िया लगाते हैं ये। 1 रन, इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 29। अंश यादव हैं, सामने हैं विनीत गोस्वामी। हो वेल बोल्डन, सवाल पूछ रहे हैं, नॉट आउट। अब तो दबाव बन गया है, देखिए जी बिल्कुल। जब से ये 2 विकेटें और गिरी हैं बैक टू बैक, तब से साउथ अफ्रीकन्स के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन जो पहला ओवर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 12 रन बनाए कप्तान के ओवर में, लेकिन वो पुरानी बात हो गई अब लगता है। अब समय बदल गया है। अंश यादव पैट से टकराई, रन लेना चाहते हैं, शॉट पॉइंट लेग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब समय बदल गया है मनोज जी। पहला ओवर था, जमकर कुटाई हुई थी और उसके बाद स्लो गेंदबाज आए तो वापसी हो गई।
अब देखिए लग रहा है रन ढूंढने से नहीं मिल रहा है, पहले रन बह रहे थे, यही है क्रिकेट। अनिश्चितता, हवा में गेंद, क्या दो फील्डर के बीच में बिल्कुल चकाती हुई निकल जाएगी, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर, मिलेगा चौका, शानदार चौका। YSL 4 रन कनेक्टिंग यंगस्टर्स। एक चौका पड़ा, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर भटकाओ। अब तो लगा कि डर के फेंक रहे हैं, यहां से तो एक एक रन बहुत कीमती, ऑफ स्टंप के बाहर इस बार किया था इंपैक्ट। अंश यादव, बहुत आला ड्राइव, कवर ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 तो नहीं मिलेंगे यहां मनोज, 2 अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं। आउटफील्ड थोड़ा स्लो है क्योंकि 3-4 दिन लगातार जो बारिश हुई है उसकी वजह से आउटफील्ड काफ़ी स्लो है, लेकिन आज जो मौसम है फाइनल के बिल्कुल अनुकूल है। मज़ा आ रहा है देखकर फाइनल मुकाबला। विनीत गोस्वामी बिल्कुल सामने, अंश यादव, यू कैन सेलिब्रेट, 1 more wicket down, मजा आ गया। और ये चौथा झटका लगा साउथ अफ्रीकन्स को। इस वक्त पूरा दबाव बनाती हुई यूपी रोज की टीम। अब देखिए मंत्रणा चल रही है, अब जान में जान आ गई इनके। पहले ओवर में चले गए थे जो 12-13 रन सकपका गए थे कप्तान, अब उनको लग रहा है कि हमने वापसी कर ली है। 4 विकेट चटका दिए हैं, 6 की और जरूरत। अब उन 4 में से जो अभी 2 हैं, दैट माइट बी द लास्ट बैटिंग रिकॉग्नाइज पेयर एंड आफ्टर द टेल्स विल बिगिन। तो इनमें से अगर दरार भेज दी तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी टीम भी वापस, और बाद में आपका मान्यता प्राप्त बल्लेबाज की भी कमी वहां पर हो जाएगी। स्कोर अभी तक है 5 ओवर में 37 रन, 4 विकेट। क्या वापसी पूरी तरीके से यूपी की, बहुत ही शानदार वापसी। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कप्तान वही जो जल्दी से जल्दी फील्ड पर ही एक ही ओवर में सीख जाए। एक ही ओवर में 12 रन दिए और अगले ही ओवर में उन्होंने अपनी शानदार एक विकेट निकाली। उसके बाद दूसरे बॉलर का हौसला बढ़ा, उसने विकेट निकाली, फिर विकेट का पतन होता चला गया और इस बार इस ओवर में चौथी विकेट गिरी। 5 ओवर। जल्दी जल्दी करें, समय बहुत कम है, 6:10 हो चुका है समय। दोनों एम्पायर्स ध्यान दें, ओवर रेट बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। दिन डूब रहा है, क्लाउडी वेदर है, रोशनी की कमी। और अब सामने है नए बल्लेबाज मोहित कुमार, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। उनके सीनियर बल्लेबाज साथ में साथी विनीत। ओहो हो, बल्लेबाज बीट, कीपर बीट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये लगा शानदार चौका। YSL 4 रन कनेक्टिंग यंगस्टर्स। ये चौका तो गिफ्ट मिल गया मनोज, ये तो बल्लेबाज ने गवाया नहीं, गेंदबाज ने गवा दिया एक्चुअली। जी बिल्कुल, इस तरह का प्रदर्शन 4 विकेट जाने के बाद भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कप्तान को। ड्राइव, फील्डर मौजूद, रन नहीं, भागे मत। शानदार वापसी, शानदार वापसी की। बॉलर ने गेंद बहुत अच्छी डाली थी मगर मिसफील्ड, बीट हो गए कीपर और बॉल निकल गई दोनों टांगों के बीच में से 4 रन के लिए। निखिल सिंह को लाए हैं वापस, लगभग बुमराह की तरह इनका बॉलिंग ऑप्शन। ये देखिए एक्शन, माफ कीजिए, ड्राइव किया हवा में, क्या कैच, कैरी नहीं हुआ। डायरेक्ट थ्रो, बुट इंप्रेसिव, क्या है आउट, अंपायर अगेन, फिर वही समस्या, थर्ड अंपायर की तरफ जा रहे हैं।
वहीं से देखें, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। बी क्वाइट, बी पेशेंस। लगभग साउथ अफ्रीकन्स की आधी टीम पवेलियन के बाहर। पूरा दबाव बना दिया है इस बार यूपी ने। और यहां से आपको क्या लगता है, धीरू एक हमारे इंडियन टीम के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सहवाग, और आप हैं धर्मेंद्र सिंह, तो मैं धीरू कहूंगा आपको। एक और नामकरण कर दिया है क्या आपने मेरा? जी बिल्कुल। शुक्रिया। तो धीरू यहां से आपको कैसा लगता है, कि क्या लगता है कि ये किसके पास जाएगी ट्रॉफी? और आ रहे हैं बॉलर, बिल्कुल सीधी सीधी बॉल, बैट्समैन ने सिर्फ बल्ला से टच किया, कोई रन नहीं। अब गए हैं कप्तान अक्षय वर्मा। अक्षय का मतलब होता है कहीं खत्म नहीं होने वाला। अक्षय पात्र जी, ये वही है अक्षय। रन्स इनके भी बनने चाहिए। सीरीज में बहुत खासा नहीं बोला है इनका बल्ला। आज समय की दरकार, आज समय की मांग, और अगर चल निकलते हैं ये तो पीछे रखी है चमचमाती ट्रॉफी और मिलेगी बहुत सारी शोहरत। ये गेम ही ऐसा है। अक्षय वर्मा, सामने निखिल, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ठिकाने पर बैक टू दी बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कप्तान अक्षय के ऊपर इस वक्त काफ़ी दबाव, कि उनकी आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी है। सारा दारोमदार इसी सलामी जोड़ी पर है। क्या कहना चाहेंगे धीरू? मैं आपसे पूछ रहा था कि ये कितना रहेगा कि यूपी के पास ये ट्रॉफी जाएगी? यहाँ से कुछ उम्मीद है साउथ अफ्रीकन्स के लिए? एज पर मी, साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद से आसमान टिका है। आपके परिवर्तन, आपके प्रदर्शन में वो जान होनी चाहिए, तब जाकर आएगा मजा। अगर यूं ही हार मान लेंगे तो क्या फायदा? लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। सूरत हाल तो कहता है कि यूपी अब एकदम आगे निकल चुका है। एक पार्टनरशिप कहीं ना कहीं उनकी भी सोच में ला सकती है परिवर्तन। ड्राइव किया, बहुत आला ड्राइव, शॉर्ट कवर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा। बहुत शानदार फील्डिंग, कप्तान हर्षराज यादव वहां पर मौजूद, सटीक थ्रो, डॉट बॉल। विनीत गोस्वामी फुल टॉस पर लिया, टाइमिंग सही नहीं, क्या रन आउट, समय रहते पहुंचना होगा, पहुंच गए। एक और रन, इस एक रन से स्कोर पहुंचा 43 यानी 43। धर्मेश अग्रवाल ने थामी है गेंदबाजी की कमान। सामने है कप्तान अक्षय वर्मा, व्हाइट बॉल का इशारा, एक और रन। आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से मनोज? जी, मैं इस वक्त आपसे पूछना चाहूँगा, जिस सिचुएशन में है इस वक्त टीम साउथ अफ्रीकन्स और पूरा दबाव बनाया है यूपी ने, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त यूपी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रन रोकना, या साउथ अफ्रीकन्स के लिए रन सबसे ज़्यादा बनाना? देखिए, रन रोकना तो बिल्कुल उनको चाहिए। 109 का टारगेट है, 108 का 109 बनाने हैं, और ये जो दबाव बनाया है इसको कायम रखें। Do not allow batsmen to take singles. If they will be able to get singles from all part of the ground, that means you are allowing to partnership to go on. White ball, और अगर पार्टनरशिप आगे बढ़ गई तो उतना आसान नहीं रहेगा। है इस बल्लेबाजी पेयर में वो क्षमता, वापसी कर पाएंगे। और कप्तान अब साथ में खेल रहे हैं, मगर पार्टनरशिप की जरूरत। मगर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 5 सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। काफ़ी दबाव, ड्राइव, मायूस होंगे, रन्स बनाने का मौका था। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 5 विकेट गिर गए हैं और 5 टॉप बैट्समैन का मतलब है आधी टीम वापस डगआउट में। चिंता का सबब बिल्कुल, लेकिन क्या करें, सरकार वहां बैठकर आपस को हाथ मलते तो रहने ही जाएंगे, प्रयास तो करने होंगे।
आउटसाइड द अपर स्टंप, बढ़िया गेंदबाजी। और किसके तयक्कुल में क्या चल रहा है, किसके जहन में क्या बात चल रही है, ये तो ऑन फील्ड प्लेयर्स ही बेहतर जाने। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से। जी बिल्कुल। गेंद थी, मारने का प्रयास, क्या यह कैच था, क्या लगा था बाहर किनारा, बहुत कुछ घट गया इतनी देर में। स्टंप का चांस हो सकता था मगर विकेट कीपर ने गवाया। पूरा दबाव बनाया हुआ है यूपी ने इस वक्त साउथ अफ्रीकन्स के ऊपर। बल्ला चेंज कर रहे हैं, लगता है कि अब शायद तेज रन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेट रन रेट से भी पिछड़ रहे हैं, एवरेज से भी पिछड़ रहे हैं। यही होता है जनाब, विकेट आप गिरा दीजिए, दबाव अपने आप आ जाएगा, और एक अच्छी पार्टनरशिप कर दीजिए, दबाव दूसरी तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा। डिपेंड अप करता है कि दोनों के लिए जो सिचुएशन है। यूपी रोवर्स की बात करें तो ये दबाव उनको कायम रखना होगा, सिंगल्स नहीं देने हैं। सिंगल्स देंगे खेल खुल जाएगा, सिंगल्स नहीं मिलेंगे, तेज रन बनाने के चक्कर में होंगी खामियां, करेंगे गलती और भुगतेंगे शायद खामियाजा। जी बिल्कुल। और अब तक का स्कोर है 45 रन 7 विकेट, ओ सॉरी 45 रन 46 रन है, माफ करिएगा, और 7 ओवर हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। ओ हो बहुत शानदार शॉट, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। एक ही रन मिलेगा। के ऊपर भी दबाव है, जो फील्ड करी है 251 नंबर। हो रन चाहते हैं, रन आउट का चांस, डायरेक्ट थ्रो नहीं, बच गए। इस रन की क्या आवश्यकता थी, मेरी समझ से परे। आप 5 विकेट खो चुके हैं, ऐसा कुछ भी अगर हुआ गड़बड़ तो एक आधा विकेट और खो देंगे आप। मुझे तो ऐसा ही लगता था अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो निश्चय ही ये आउट होते, मगर भाग्य ने इनका साथ दिया, बच गए। गेंद बॉलर की, और ये ड्राइव कर दिया सीधा सिंगल, ओवर तो के लिए दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। अब लग रहा है थोड़ा हल्के में ले रहे हैं यूपी रोवर्स, थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं कि 5 विकेट गिरा लिए, अब शायद मैच मुट्ठी में। गलतफहमी भी हो सकती है, ये क्रिकेट है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां फरेबी है ये गेम जी, जहां शोहरत वाला होने के बावजूद भी। जी बिल्कुल धीरू जी, ये देखिए अभी आप बात कर रहे थे, और ये बहुत ही शानदार शॉट, बॉलर भाग रहा है, बहुत ही शानदार फील्डिंग। 2 रन पूरे हो गए। थ्रो सटीक नहीं था मगर फिर भी 2 रन कंप्लीट कर लिए। बाय। फरेबी गेम है ये, मैं कह रहा था आपसे कि शॉर्ट रन है। अक्षय वर्मा बिल्कुल टेक कर खेलना होगा। इस खेल के मिजाज की हम बात कर रहे थे, एक शेर याद आ गया मौजू पर तो कह रहा हूं। जी बिल्कुल, मुलाहिजा फरमाइए। कि जिंदगी में जो नहीं चाहा था आखिर फिर वही हुआ। जी, एक फरेब तो खा चुके थे, फिर फरेब हुआ, और दुश्मनों ने तो की थी मेरे कत्ल की साजिश, मगर उन दुश्मनों में कुछ दोस्तों का नाम भी जाहिर हुआ। क्रिकेट है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बार खेला बहुत बढ़िया शॉट, और उनकी पहुंच से दूर, क्या ये कैच हो सकता था? अगर होता तो एक और विकेट जाता था मनोज। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूपी अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इस गेम को ये हल्के में ले रहे हैं, अभी नहीं लेना चाहिए। काफ़ी ओवर्स पड़े हैं। अब क्या है स्कोर? ओवर कितने हो चुके हैं सुशील? 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 52 रन, तो 50 रन तो आ चुके हैं साउथ हरिकेन्स के, और ये है ड्रिंक्स का समय। और ये ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, 42 गेंदों में ही रन चाहिए।
जी बिल्कुल, 42 गेंदों में 57 रन चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। धमाका हम ताल पकड़ ली जग करता चे 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 हम दारू खेचे खेचे और भी क्या चे 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 24 हो गई ओ मेरा होश हुआ गुब्बारा हम नाचे तारा रारा कोई दे दो हमको सहारा के चढ़ गई है वो मुझको और अगले जो 7 ओवर फेंके जाएंगे वो साउथ पेविलियन एंड से फेंके जाएंगे। सात ओवर की गेंदबाजी बाकी, आड़े हाथों से खेला, गैप में है ये गेंद, लेकिन कप्तान हर्षराज वहां पर मौजूद, इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे 4। 1 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से उसको पुश करके 1 रन चाहते थे, डॉट बॉल। अंश यादव, क्या ये कैच हो सकता है? नो मैंस लैंड में गिरा, दोनों खिलाड़ी के बीच में रन मिलेगा सिर पे। और अब शायद कप्तान हर्षराज ने मेरी बात को सीरियसली लिया है, खुद को लाकर खड़ा किया है स्कोरिंग जोन में, जहां पर तेज गति से रन बनेंगे। चूंकि 8 ओवर हो चुके हैं और विपक्षी खेमा भी अब आक्रमण की मुद्रा में आ गया है। ये देखिए, हल्के से खेला, समझदारी, डायरेक्ट थ्रो, कोई नुकसान नहीं। 1 और रन, इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा 55। अंश यादव सामने, दाएं हाथ के बल्लेबाज, विनीत गोस्वामी, ड्राइव जरूर लगाया, लो फुल टॉस था, प्रोटेक्शन मौजूद, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर थ्रो जरूर हुआ, क्या रन भागेंगे? दूसरे खिलाड़ी देख ही नहीं रहे हैं। ओहो हो, ये दूसरा रन हो सकता था। कप्तान बहुत नाराज, होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, ध्यान पूरा बॉल पर रहना चाहिए और अपने सामने वाले जो बैट्समैन हैं जो स्ट्राइक ले रहे हैं उनकी तरफ रहना चाहिए। हल्के हाथों से खेला, गली रीजन में 1 रन और 1-1 रन से कारवां आगे बढ़ रहा है। और 1 रन से मैंने समझता कि यूपी रिवर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत, और स्कोर जब पहुंचा है 57 पर 57। ओवर समाप्त हो चुके हैं 9। तो अब बचे हैं यहां से 6 ओवर यानी 36 गेंदें। छह ओवर। दोनों अंपायर ध्यान दें, बहुत ज्यादा समय ना ले, 6 ओवर का गेम बाकी। और देख रहे हैं कि बिल्कुल सूरज ढक गया है, गेंद दिखेगी नहीं, बाद में तो और मुश्किलात बढ़ेंगी। अब जल्दी जल्दी कराएं दोनों ही अंपायर, खासा ध्यान दें। बदलाव,
गेंदबाजी में बदलाव। धर्मेश अग्रवाल की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट बॉल। जल्दी जल्दी रन अप पर जाएं धर्मेश, वी डोंट हैव टू मच टाइम। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, समय बहुत कम है। धर्मेश अग्रवाल, कप्तान अक्षय वर्मा के लिए उछाल कर खेलने की कोशिश, टाइमिंग सही नहीं हुई, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। 1 रन और इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 58, 58। बिल्कुल मुझे लगता है धीरू जी के 5 विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीकन्स के अंदर जो जोश था उसकी कमी हो गई है। क्या वो जोश 2-3 चौकों से वापस आ सकता है? यकीनन। मारेगा कौन, सवाल ये है, और किसके ऊपर टारगेट करेंगे। ड्राइव किया, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है बैक पर बाउंड्री की तरफ। 1 रन दौड़ का पूरा किया लेकिन 4 तो नहीं मिलेंगे जनाब, मिलेंगे सिर्फ 2 रन और इन 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंच गया 60 रनों पर 60। यहां से ये 49 रन। धर्मेश अग्रवाल स्विंग एंड मिस, व्हाइट बॉल करार। क्या रन मिलेगा दूसरा? भाग रहे हैं, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत, स्टंप पर लगी है गेंद और सिर मुंडवाते ही पड़ गए ओले। व्हाइट की तो कोई फिक्र नहीं लेकिन मिल गया 1 विकेट। जल्दी जल्दी जाएं, समय बहुत कम है। अंपायर अंकित यावत, ऑन टिल अंपायर्स, प्लीज मेक इट वेरी क्विक। बैट्समैन अगला तैयार रखें और सेट बैट्समैन पवेलियन में वापस, रन आउट होकर वापस। विनीत गोस्वामी बहुत दुखद उनके लिए। जिस हिसाब से मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बिटवीन द विकेट रनिंग जो स्ट्राइक ले रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लेनी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिशाहीन हुए। जो रनिंग कर रहे थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और फिर दोबारा से 1 और रन आउट। ओहो हो पैच से टकराई, सवाल पूछ रहे हैं। एंगल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउट नहीं दिया। YSCL के इतिहास में अब तक 2 सेमीफाइनल और जो फाइनल चल रहा है, जितने रन आउट आज हुए उतने अभी YSCL नहीं हुए। यकीनन नहीं हुए, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। धर्मेश अग्रवाल, अक्षय वर्मा आगे आए, ड्राइव किया, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र की बाउंड्री की तरफ। क्या यह चौका हो पाएगा? 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी उसके पीछे, क्या समय रहते रोक पाएंगे? यहां से तो लगा कि गेंद, अब ये बेहतर फील्डर बताए कि क्या है। अंपायर चेक करें। दो रन और इन 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 63। और अब तो कप्तान को बिल्कुल अपने कांधे पर उठाना होगा बोझ। लंबे लंबे शॉट्स लगाने होंगे 3-4। बिल्कुल 2 छक्के तो मजा आ जाएगा और रोमांच बढ़ जाएगा मैच में। तो अभी हमने देखा था कि इससे पहले जो इनिंग हुई थी उसमें कप्तान ने आखिरी बॉल पे जो छक्का लगाया था, वाह मजा आ गया उसे देखकर। इसी तरह की उम्मीद। धर्मेश की गेंद देखें मनोज, एकदम सीधा जड़ पर जाकर लगी जी बिल्कुल, और खोद कर उन्होंने वहां से निकाला। डेप्थ ओवर्स में यॉर्कर का एक अपना ही मजा है। आप कितनी यॉर्कर बांटते थे एज ए गेंदबाज? मुझे तो सबसे ज्यादा मजा यॉर्कर डालने में ही आता था कि ये वो एक ऐसा बाण है जो एक बार विकेटों में घुस गया तो वो किल्लियां बिखेर कर ही वापस लौटेगा। बिल्कुल 64 रन हो चुके हैं। अब ओवर कितने समाप्त हुए हैं सुशील? 10-30 गेंदे, 5 ओवर। विकेट बताएं? 6। अपील उंगली ऊपर, इस बार विकेट किसका? कप्तान अक्षय वर्मा वापस, बहुत दुखी।
अंपायर्स प्लीज मेक इट फास्ट, वेरी क्विक। और ये विकेट का पतन हुआ, आउट होने वाले बल्लेबाज थे कप्तान अक्षय वर्मा, एलबीडब्ल्यू अंश यादव। और अब कप्तान को तो खो चुके हैं, अब सफर और भी तवील हो गया है, और भी लंबा हो गया है। मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन्स की टीम में एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी धीरू जी इस बार। अंश यादव को वापस लाए हैं कप्तान हर्षराज, और सामने हैं दाएं हाथ के नन्हे मास्टर, नन्हे उस्ताद अमन राजपूत। और इनको ऐसे समय में भेजा गया है जहां पर काम बहुत मुश्किल, लेकिन हुनर अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब। प्रतिभावान बल्लेबाज, देखिए ड्राइव किया ऑफ स्टंप के बाहर से, रन आउट का खतरा, बहुत खराब थ्रो। अगर ये डायरेक्ट थ्रो लगता तो, और इस नन्हे से उस्ताद का सारे खिलाड़ियों ने, सारे दर्शकों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया, और उनके साथ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके विपक्ष में उन्होंने भी उनकी पीठ थपथपाई। जी बिल्कुल, वेल डन लैंगमैन। ये इस देश के भविष्य हैं। ड्राइव, सामने खिलाड़ी, रन मिलेगा, यकीनन मिल जाएगा, एक और रन। धीरू जी अगर देखा जाए तो यूपी की तरफ से अब तक एक दो मौके अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारी फील्डिंग का जो नज़ारा देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा था। और ये इसी के साथ दौड़े हैं, ओ हो बच गए फिर दोबारा से। क्या बात है, ये देखिए एक बार फिर से तालियों से स्वागत। बहुत बढ़िया। इस नन्हे बैट्समैन की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम, कि इस उम्र में इसका ये हाल है तो आगे चलकर तो कयामत होगी। ड्राइव, कैच नहीं मिला, रन भाग रहे हैं, ले लिया। और अब सामने है नन्हे रणबांकुरे। कहते हैं कि लल्ला के पांव पल्ला में दिख जाते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह की ये रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है इसी तरह की रनिंग ही होनी चाहिए। ये देखिए इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। गेंद जा रही थी तो देखा शायद वाइड है, गेंद की लाइन से हटे लेकिन मिला नहीं। चतुर खिलाड़ी। ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर ओवर हो चुके हैं 11 है, और 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 68 रन। और अब यहां से चाहिए कप्तान हर्षराज। बेकार, बहुत खराब, समझ ही नहीं आ रही। ऑफ स्टंप पर ही गेंद रखें या बिल्कुल मिडल स्टंप पर खिलाएं, समय व्यर्थ हो रहा है। अतिरिक्त गेंद डालने का तो कोई मतलब नहीं, कंट्रोल में है आपके गेम। स्टंप्स पर गेंद डालें तो ज्यादा बेहतर। 41 रनों की जरूरत, ये बात बिल्कुल सही लाइन। एक और डॉट बॉल, 40 रनों की आवश्यकता हमारे साथी सुनील स्कोरर जी बता रहे हैं। थैंक यू सुशील। और सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज, आगे आकर ड्राइव करने की कोशिश, एक और डॉट बॉल। अब तो लगता है मात्र सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है। पूरा मैच जो दीपक है इस वक्त गुप्ता, यूपी स्ट्राइक के पर। झोली में जाता हुआ। एक और वाइट बॉल, अनर्थक प्रयास, अतिरिक्त रन भी। ये बात, शॉट तो मारा, क्या कैच आउट हो सकता है, पकड़ लिया, एक और विकेट। ये लगा ताबूत में 8वां कील। विकेटें गिर चुकी हैं, 2 विकेटें गिरनी और बाकी। बात जल्दी जल्दी जाएं प्लीज, इट्स 6:30 नाउ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतासिर हूं जनाब अनवर अली की बात से, और अगर अंधेरा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2 विकेट और गिरने बाकी। कप्तान हर्ष आज भरसक प्रयास करते हुए
और जो नए बल्लेबाज गए हैं कार्तिक तिब्बतिया। हर्षराज टू कार्तिक। ये शोर ना मचाएं प्लीज, यहां पर शोर ना मचाएं। और ये लगता है कि एक और विकेट डाउन। क्लीन बोल्ड। जल्दी जाएं, जल्दी। अंतिम खिलाड़ी। विकेट डाउन। और पूरी तरह से मैच जो है यूपी के फेवर में है। इस वक्त आख विकेट बचा हुआ है इसका। अंतिम जोड़ी, लास्ट पेयर। एक और विकेट, कहानी यही समाप्त। अगर नहीं तो और जाना होगा लंबा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 70 रन। अब कोई गुंजाइश नहीं है धीरू जी, मुझे तो लगता है कि औपचारिकता है, औपचारिकता शेष। बिल्कुल एग्री। जल्दी जाएं बल्लेबाज, समय बहुत कम है। मैं समझ रहा हूं कि मुश्किल होता है सारी चीज़ों से सुसज्जित करना खुद को, लेकिन समय बहुत कम है। एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। सनी अरोरा अंतिम बल्लेबाज। क्या हर्ष एक आधा विकेट और ले सकते हैं और यही हो सकती है समापन और विजयी उद्घोषणा। अंतिम रूप से चैंपियन 2018 YSCL बाहर। वाइट गेंद, खुद भी निराश होंगे। मारा डेड बॉल, डेड बॉल। कैमरामैन प्लीज नीचे कैमरा लेके जाएं। थोड़ा जल्दी करें सर। लेकिन इतना है कि मुरादें थोड़ा सा एक गेंद पहले बोल रहा हूं कि विकेट गिर जाए तो ज्यादा बेहतर। तो मेरी भी उद्घोषणा भी सही हो जाए कि यूपी की ट्रॉफी यूपी में ही जाएगी। अब तो ये आई थिंक फाइनल हो चुका है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली अब तो कोई भी नहीं रोक सकता इस ट्रॉफी को यूपी के पास आने से। जी बिल्कुल, और यूपी की ट्रॉफी यूपी में ही और कहीं ना रहेगी कहीं और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, और उस ट्रॉफी को उठाने का सुखद एहसास भी महसूस कर रहे होंगे अब तो जी खिलाड़ी। बिल्कुल। लेकिन चैंपियन टीम है ये साउथ हरिकेन्स। 2018 रनर अप हैं, लेकिन मुकाबला अच्छे से किया, बाकी टीमों को धूल चटाया, पहुंचे फाइनल तक। तारीफ करनी होगी। लेकिन जो दो अंतिम मुकाबले लेकिन जो हमने दो मुकाबले शुरू के देखे थे, सेमीफाइनल दोनों इतने लो स्कोर थे कि जो पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला कर रहा था वही जीत रहा था। लेकिन यहां इस फाइनल में बिल्कुल उल्टा हुआ, जिसने टॉस जीता वो मैच गवा चुका है। सर प्लीज। सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्किल में आगे की तरफ आए, ड्राइव किया, विकेट में गेंद समाई। क्या ये आउट? बिल्कुल आउट। YSCL चैंपियन 2018 यूपी रोवर्स।
शानदार दृश्य, खुशी का इजहार, बने रहे चैंपियन, पूरा लगाएंगे एक जवाब, लगाना भी चाहिए, देखते ही बनता है जोश, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आखिरकार Are you ready?
2018 Season 1 UP Roars! And to give this trophy, I would like to call the Honorable Chairperson of BASI, Mr. Rahul Arora, to present this trophy. Please welcome, sir. And that. And this is not enough, guys. Many more prizes to come. And there is a cash amount for 51,000 rupees. Come on! Hello, the champions, you can take the place for a while. Just down there. Cup utakar. Hold your cup like this. हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ जा अबे यहाँ बैठ बे अभी अरे एक और बैठ जा इसके ये चेक साउंड करना है बहुत तेज चलो कम ऑन गाइस रेडी मेक सम नॉइज रनर अप को बुलाना है ना अबे 3 अवार्ड हो रहा है बस 3 अवार्ड It's time to give the pass for the runner-ups captain Mr. Akshay Verma. Tough chance Akshay, but you must be happy, you must be delighted that you were in the semis. And must be little disappointed. ऐसा आपको होगा कि कप एक सामने था, अचानक एक पार्टनरशिप टूटी और उसके बाद कम थोड़ा सा मलाल रह गए। यस सर, पूरा मैच हाथ और सर हमारे बैट्समैन भी ऐसे थे तो मारने वाले थे पर विकेटें गिर गई इसलिए। ऑलराइट, जब एक बार पार्टनरशिप जमी हर्षराज की और वो 55 रन के ले गए तो 100 फिर भी यस सर, चीजें मिलता सर, लेकिन आपके खिलाड़ी कैपिटलाइज नहीं कर पाए।
शायद मुझे लगा टर्निंग पॉइंट रहा कि उनका कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद आपके जो बैट्समैन है कुशल वो नहीं आगे चल पाए, आपका परफॉर्मेंस बहुत नहीं हुआ, बहुत लो डाउन ऑर्डर में आप खेलने गए। सर ये सर कौशल पे पर भरोसा करके भेजा पर सर नहीं चले सर, कोई बात नहीं सर। प्रॉब्लम एट ऑल। YSCL कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कम ऑन सर बहुत अच्छा रहा सर, मज़ा आया सर, देख के अच्छा लगा सर। और इट्स टाइम टू गिव द अवार्ड। आप अपने सारे खिलाड़ियों को बुला सकते हैं यहाँ पर। टेक योर स्वीट्स विद यू। कम ऑन गाइस, यू ऑल वर द चैंपियंस प्लेयर and played with the champions ability. The great and to give this award once again I would like to call the chairperson of BASI, Mr. Rahul Arora, to present the cash amount of 31,000 rupees. Come on, guys. Come on guys, शोर भी मचाते रहो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। सुशील स्कोरर और दोनों एम्पायर प्रेजेंटेशन एरिया में आने का कस के जरा सा। स्कोरर सुशील जी, अंपायर प्रकाश पांडे एंड अंकित यादव, प्लीज कम टू द प्रेजेंटेशन एरिया। थैंक यू सो मच गाइज, यू प्लेड लाइक ए चैंपियंस। थैंक यू सो मच। A big award to give the person who did extremely well today, the man of the match award for the first semi-final, Ansh Yadav. Big round of applause for Ansh, the UP Rovers. And to give this award, I would like to call once again to Mr. Rahul Arora, the chairperson BASI, to present the trophy. And the cash amount for ₹500. Big round of applause, guys. Jota Talia. Well done, Ansh. You played like a champion. And you can take your place. We will talk to you later. And the second semi-finals man of the match, Akshay Verma from the South Hurricanes. And once again, I would like to trouble Mr. Rahul Arora to present this award. I would like to call a trophy and a cash amount for ₹500. Come on guys, shut up, make some noise. He's the champion player and he played with the champion unit. Congratulations, you must be delighted, you must be happy. And he made 12 runs in 23 balls in 2.5 overs, given 10 runs and 3 wickets. And now, last but not at the least, the big award for today's Man Series. Any guesses, guys? No guesses, only I can guess. Captain Saz Yadav, UP Rovers. Well done, Saz. Well, let me announce what you have did. Guys, in the 5 matches, he made 158 runs with 150, and that was the incredible knock. And he took 12 wickets. Come on, all-round in performance. And to get this award, I would like to call the Honorable CEO of Nimble Sports and Nimble Sports Event Private Limited, Mr. Shiv Kumar, and he's going to present this trophy. Come on guys, make some noise. And there is also some cash amount as well. Let me see. How much is this?
5,100 rupees. Come on, guys. Of course, tell me you would. Thank you so much, sir. And the way you done everything, that was incredible. And Harsh, don't go anywhere. It's time to talk with you for a while. And after this, I need two more things to explain. Sushil, do you have that slip? Right. Harsh, many, many congratulations. You were little worried before the competition, but even in the end, you lift the trophy without facing too many problems. How are you now? Yeah, I feel really happy to win the championship. I don't have words to explain it. Lovely. And into the finals, once again, you shows your talent. Once again, you shown that you are the one-and army player. And you made 55 runs. Incredible knock. What was going through in your mind when you lost 2 early wickets on that stage? Yeah, it was a very nervous situation. Both our opener batsmen, Shubham and Ansh, got out early. So it was a tense situation. I was little frightened as well, but after spending time on pitch, it was little easy to bat on. Lovely. And what you would like to say about your association? They played like a champions. They help you the way you. Do you have some words to say about them? My team is just incredible. These people are like today. Everyone is great here. No one is less than other. I'll say that I retired hurt Gaurav, but it was not from and actually. So I'm sorry, Gaurav, but I have to do it for the team. Yeah, sorry. Not a problem at all. You don't need to say sorry. You lift the trophy. You've got all the possibilities which you needed.